ग्लोबल चक्रव्यूह। दोस्तों, जिस देश को हम बर्फीले तूफानों और -30 -40 डिग्री तापमान के लिए जानते हैं, उसी रूस के कई इलाकों में 2026 में रिकॉर्ड स्तर की गर्मी देखने को मिली। आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या रूस का मौसम हमेशा के लिए बदल रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है या फिर इसके और भी बड़े कारण हैं? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में हर कारण को विस्तार से समझेंगे। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। ये गैसें सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के आसपास रोक लेती हैं, जिससे तापमान बढ़ता जाता है। रूस भी इसी प्रभाव से बच नहीं पाया। आर्कटिक क्षेत्र सबसे तेज गर्म हो रहा है। रूस का बहुत बड़ा हिस्सा आर्कटिक क्षेत्र के पास है। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्कटिक दुनिया के औसत से लगभग 3-4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो सफेद सतह कम हो जाती है और काली जमीन या समुद्र अधिक गर्मी सोखने लगते हैं। इसे अल्बीडो इफेक्ट कहा जाता है। यही प्रक्रिया तापमान को और बढ़ा देती है। हीट डोम 2026 में कई क्षेत्रों में हीट डोम जैसी स्थिति बनी। हीट डोम में उच्च वायुदाब का एक क्षेत्र गर्म हवा को ऊपर उठने नहीं देता। गर्म हवा कई दिनों तक एक ही स्थान पर फंसी रहती है। परिणाम, तापमान लगातार बढ़ता रहता है। कम वर्षा, जब बारिश कम होती है तो मिट्टी सूख जाती है। सूखी जमीन सूर्य की गर्मी को ज्यादा तेजी से गर्म करती है। इससे आसपास का तापमान और बढ़ जाता है। जंगलों में आग गर्मी बढ़ने के साथ रूस के कई जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। जंगल जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये गैस फिर से ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाती है, यानी एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ रूस की समस्या है या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जंगलों में आग का खतरा। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जंगल सूखने लगते हैं। सूखे पेड़ पौधों में छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले सकती है। अगर आग फैलती है तो लाखों हेक्टेयर जंगल नष्ट हो सकते हैं। इससे वन्य जीवों का आवास भी खत्म होता है और वातावरण में बड़ी मात्रा में धुआं तथा कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। रूस के उत्तरी हिस्सों में ऐसी जमीन है जो हजारों वर्षों से जमी हुई रहती है। इसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। जब ये पिघलती है तो मीथेन जैसी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस निकल सकती है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम समय में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से गर्मी बढ़ा सकती है। इससे जलवायु परिवर्तन और तेज हो सकता है। खेती पर प्रभाव। अत्यधिक गर्मी और सूखे का असर फसलों पर पड़ सकता है। यदि उत्पादन घटता है तो अनाज की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसका असर कई देशों में खाद्य कीमतों पर भी पड़ सकता है। लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव। लंबे समय तक चलने वाली गर्मी से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह अधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है। खेती पर प्रभाव। अत्यधिक गर्मी और सूखे का असर फसलों पर पड़ सकता है। यदि उत्पादन घटता है तो अनाज की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसका असर कई देशों में खाद्य कीमतों पर भी पड़ सकता है। लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव। लंबे समय तक चलने वाली गर्मी से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह अधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है। भविष्य में क्या हो सकता है? यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम नहीं हुआ तो वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में कई क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी की घटनाएं और अधिक सामान्य हो सकती हैं। हालांकि किसी एक वर्ष या एक घटना के आधार पर भविष्य का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। निष्कर्ष दोस्तों, 2026 में रूस की भीषण गर्मी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जलवायु परिवर्तन अब केवल भविष्य की समस्या नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविक चुनौती बनता जा रहा है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग और ग्रीन हाउस गैसों में कमी जैसे कदम लंबे समय में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।